या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। और बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी वो मेरे आका की ज़िंदगी है। और किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है। अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है जिसने जुमातुल मुबारक की बाबरकत सातें हम सब को अता फरमाई हैं। दुआ गो हूँ खालिक़े कायनात आज के दिन बरसने वाली रहमतें हम सब को अता फरमाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा करती। इंसान सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार नहीं पाता, वो चाहे भी तो फिर भी उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता। उन चीज़ों में से एक चीज़ है बेअदबी, तौहीन। ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने नहीं देती। यानी बड़े पैसे देते हैं लोग अब्बा जी को और सारे अखराजात भी पूरे करते हैं, लेकिन जब ज़ुबान से तल्ख जुमले अब्बा जी को कह देंगे तो अब्बा जी कहेंगे ठीक है मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करता है लेकिन मेरी इज़्ज़त नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। मज़ा तो ये है ना कि उसका अदब करे, एहतराम करे। बीवी में और अम्मा में लड़ाई हो गई तो बेटा सिर्फ इतनी बात कह देना कि अम्मा जी आप भी ख्याल किया करें, आप भी थोड़ा सा अपने आप को समेटें, तो अम्मा सोचती है शायद कि मेरी सारी की सारी कमाई लुट गई, खत्म हो गया सब कुछ। और जहां तक अदब की बात है, बेटा गरीब है बेचारा, इतने अखराजात नहीं। बहन का फोन आ गया, बहन ने कहा मुझे 20-25 हज़ार की ज़रूरत है, तो अम्मा सोचने लग गई कि बेटे की तो इतनी आमदनी कोई नहीं, उसके अपने बच्चे भी हैं, तो किस तरह से उसे कहूंगी कि बेटा तो अपनी बहन के लिए भी कुछ चीज़ें भेज। तो शाम को जब बेटा घर आया तो अम्मा ने ना डरते डरते बड़ी तरतीब के साथ जुमले जोड़ के मुरतब करके सोच सोच के कहा कि बेटा मुझे पता है कि तेरे अपने अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं और तेरे बच्चों का मामला भी है, लेकिन तेरी बहन का फ़ोन आया था, उसे 20-25 हज़ार की ज़रूरत है। अब वो बेटा अगर आगे बढ़े ना और आगे बढ़ के अम्मा जी के हाथ चूमे और कहे कि अम्मा जी ये 20-25 हज़ार की क्या बात है, अगर आप जान भी मांगे तो फिर भी हाजिर है, और आप इस तरह से डर डर के मेरे साथ बात ना किया करें बल्कि आप हुक्म किया करें। मुझे बताओ वो माँ जो जमीन पे बैठी है वो आसमान पे चली जाएगी कि नहीं? तो ये चीजें इस तरह की हैं, अगर हम इनको अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करते हैं तो तमानियत हासिल करते हैं। बीवी अपने खामद से कहती है कि मुझे खर्चा कम देना, कोई बात नहीं मैं गुजारा कर लूंगी, लेकिन मेरे वालिदैन को बुरा भला ना कह, उनके बारे में कोई उल्टी सीधी बात ना कर। और शोहर भी कहता है कि खाना पकाएगी तो खा लूंगा वरना बाहर होटल से खा लूंगा, कपड़े धोएगी तो ठीक है वरना धोबी से दिलवा लूंगा, लेकिन मेरी माँ के साथ इज्जत वाला मामला कर, उसका अदब कर, उसका एहतराम कर। तो ये चीजें जिंदगी के अंदर सुकून पैदा करती। लेकिन अब ये मुआशरा हमारे अंदर से ये अदब को निकालता चला जा रहा है, अदब खत्म होता चला जा रहा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, तो ये गैर दानिस्ता तौर पे भी अगर हो ना बेअदबी तो फिर भी ये रब को पसंद। आप कुरान मजीद उठाएं और ये ऐन कुरान मजीद और अहादीस तैयबा का मफहूम आपके सामने बयान कर रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रदी अल्लाह ताला, और ये वो सहाबी हैं जो बारगाह रिसालत के खतीब हैं।
क्या है? मेरे जैसा बंदा अगर किसी मस्जिद में जुमा पढ़ाने के लिए चला जाए तो लोग इतनी इज्जत करते हैं, इतना एहतराम करते हैं। भी हमारे खतीब साहब हैं, मुझे बताओ जो बारगाह रिसालत का खतीब है उसकी क्या शान है? तो ये खतीब है बारगाह रिसालत के, लेकिन इन्हें सिकले समात का अर्जा था, यानी जरा ऊंचा सुनते थे, कान से कुछ थोड़े से बहरे थे। और जो बंदा ऊंचा सुनता है तो जाहिर है मिजाजन वो ऊंचा बोलता भी है। वो समझता है चूंकि मैं ऊंचा सुनता हूं तो दूसरे भी, तो वो ऊंचा बोलता है। हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ करते और हुजूर की मजलिस में बैठते। कभी ऐसा होता कि गुफ्तगू करते और ऊंची आवाज से कहते अपने मिजाज के मुताबिक, उनकी नियत नहीं बेअदबी करने की, और उनके किसी जहन के खाने में ये बात नहीं, और कभी तुरशरुई भी नहीं हुई और कभी मिजाज के अंदर तलखी भी पैदा नहीं हुई। अपने लहजे में मिजाजन बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे रब को यह भी पसंद। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, अपनी आवाजों को मेरे नबी की आवाज से बुलंद ना करना। या अल्लाह, अगर ये आवाज ऊंची हो गई, अगर बुलंद हो गई, अगर बेअदबी होगी तो होगा क्या? तो अल्लाह फरमाते हैं अंतहबत आमालुकुम, तो फिर जो तुम्हारे आमाल हैं वो सारे के सारे जाया हो जाएंगे। व अंतुम ला तशुरून, और तुम्हें खबर भी, तुम समझोगे कि हम बड़े नेक और बड़े पारसा हैं, तुम समझोगे हम बड़े आलिम और बड़े फाजिल हैं, तुम समझोगे हम बड़े पढ़े लिखे और बड़े जहां दीदा अशखास में शामिल हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे अमाल अकारत कर दिए जाएंगे, अमल जाया हो जाएंगे। वान तुम ला तशुरून, और तुम्हें इसकी खबर भी, शऊर भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है अगर बारगाहे नबूवत में बेअदबी हो जाए, गुस्ताखी हो जाए, तो फिर शऊर भी नहीं रहता, आमाल खत्म हो जाते हैं, यानी अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी अता नहीं फरमाता। इतना ये बड़ा अमल है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊंचा बोलने से मना कर दिया, कहा ना ऊंचा बोले। लेकिन अब मुआशरे के अंदर ये चीज आम होती चली जा रही। अब आप किसी से पूछ लें बैठ के कि सियासतदान किस तरह का है, या पूछ लें पुलिस वालों का क्या मामला है, या कभी तन्हाई में बैठे हों, सिर्फ अवाम के अंदर बैठे हों, तो यही पूछ लें कि मौलवी कैसे होते हैं, तो आपको बता देंगे कि ये कितने भाव है सारे का सारा सौदा। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तो ये जो चीज है ना हमारे अंदर, हमने भी और कुछ मीडिया ने, इस दौर का जो मीडिया है उसने हमारे अंदर बेअदबी को फरोग दिया है। हम तौहीन आमेज जुमले, तौहीन आमेज अंदाज अपनाने के आदी होते चले जा रहे हैं। ये शाम को जो टॉक शो होते हैं टीवी के ऊपर, ये बेसिकली बुनियादी तौर पे क्या चीज होती है? एक दूसरे के नक्स बयान करना, ऐब बयान करना। बसा औकात कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अयां करना जरूरी होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जिनके ऊपर पर्दा डालना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिन अपने किसी मोमिन भाई का पर्दा रखता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसके गुनाहों से पर्दा पोशी फरमा लेगा। कितना बड़ा अमल है। और अल्लाह ताला सत्तार है, सत्तारुल उयूब, वो गुनाहों को, ऐबों को छुपाने वाला, उसका ये नाम है, उसकी सिफ्त है। तो अगर आज हमारे अंदर ये सिफ्त नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम मुआशरे को बेअदबी की तरफ लेके जा रहे हैं, तौहीन की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं जिंदगी में, तो फिर थोड़ा सा अपने अल्फाज के अंदर से तलखी को कम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं नहीं जी मैं सच्ची गाल करना पावे, किसी को कोड़ी लगे, मैं सच्ची गाल करना। भाई आप सच्ची बात करें, आप किसी ने रोका नहीं है। मोमिन का शेवा होता है, मोमिन सच्ची बात ही करता है, वो कभी झूठ बोलता। लेकिन आपके सच्ची बात करने का मतलब ये तो नहीं कि आप सामने वाले को आग लगा के रख दें, आप उसको जला के रख दें और उसकी जिंदगी के अंदर घुटन पैदा हो जाए। तो ये मतलब नहीं इसका। मैं जी जो अच्छा है उसके साथ अच्छा हूं, जो बुरा है उसके साथ, तो ये कौन सा बड़ा अमल है? अच्छे के साथ तो सारे नहीं अच्छे होते। बोले जो बंदा अच्छा हो उसके साथ सारे अच्छे नहीं। मजा तो ये है ना कि जो बुरा है उसके साथ निभाया जाए। हुजूर की हदीस है ना, हुजूर में सिल मन काता आका, जो तेरे साथ ताल्लुक को तोड़े तो उसके साथ ताल्लुक को मजबूत कर। ये तो नहीं ना कहा जो तेरे साथ जोड़े तो उसके साथ जोड़। भाई बदला तो बहुत सी चीजों का दिया जाता है, जो अच्छा है उसके साथ आप अच्छा ही करेंगे, मजा तो ये है बुरे के साथ आप अच्छा करें। फरमाया सिल मन काता का, जो तेरे साथ तोड़े तो उसके साथ जोड़। और फरमाया वाती मन हराम का, जो तुझे महरूम रखता है तो उसकी जोलियां बढ़ता चला जा, उसको देता चला जा।
अपने रवैये को बदलेंगे, अगर अपने मिजाज को बदलेंगे तो फिर इसके अंदर जो है वो सुकून और तमानियत की दौलत पैदा होगी। हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, आपको पता ना कितने बड़े शख्स का नाम लिया मैंने, कितने। हुजूर फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। हुजूर फरमाते हैं अली तेरी मिसाल मेरे साथ इस तरह है जैसे हजरत मूसा की और हजरत हारून की मिसाल है, यानी जिस तरह हजरत मूसा के भाई हजरत हारून है इसी तरह तू मेरा भाई है, और सिर्फ दुनिया में भी नहीं आखिरत में नहीं बल्कि जन्नत में भी तू मेरा भाई होगा। इतनी बड़ी शान के मालिक। और हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाज उठाया करते, हुजूर नाज बर्दाश्त किया करते। बचपन का जमाना था, हुजूर अलैहिस्सलाम के घर में हजरत मौला कायनात का बचपन गुजरा है ना। हुजूर का बचपन हजरत अली के घर में गुजरा है, आपके जो चाचा जनाब अबू तालिब हैं हुजूर के, उनके घर में, और हजरत अली का जो बचपन है सारे का सारा वो हुजूर के घर में गुजरा है। तो वाकिफ है एक दूसरे से, सब कुछ जानते हैं। तो एक दिन हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला नाराज होकर ना घर से बाहर चले गए। तो हुजूर घर तशरीफ लाए तो आपकी अम्मा ने कहा कि वो अली बाहर चले गए कहीं नाराज होके, आप उनको तो ले आए। तो हुजूर ढूंढने के लिए निकले। देखना जरा, हुजूर हजरत मौला कायनात को ढूंढने के लिए निकले तो क्या देखा कि सहने हरम में हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं और कपड़ों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है। और हुजूर फरमाते हैं तुम या अबा तुराब, उठो मिट्टी वाले, उठो मिट्टी वाले। अब ये अबू तुराब हजरत मौला कायनात की कुन्नियत है, आपने इसको पसंद फरमाया। कोई पूछता ना कि आपका नाम क्या है तो कहते हैं नाम वही है जो हुजूर ने पुकारा है, मेरा नाम अबू तुराब ही है। कुन्नियत पसंद की, इतने नाज और इतना बर्दाश्त किया करते हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम। लेकिन इसके बावजूद अदब की हालत क्या है, एहतराम की हालत क्या है। आप मिशकात शरीफ उठाएं, आपको हदीस पाक मिलेगी। हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर कोई मसला दरपेश होता ना, मसला दरपेश होता तो कितने कितने दिन इंतजार किया करते, और इस बात के इंतजार में रहते कि मैं हुजूर से कलाम ना करूं बल्कि कोई और शख्स आए और मेरा मसला आके पूछे, उसका मसला भी हल हो जाए और मेरा मसला भी हल हो जाए। कह तो सकते थे ना कि भाई हुजूर मेरे और हजरत मौला कायनात दामाद हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के। तो ये सारी चीजें हमें इस पहलू को ख्याल में रखना चाहिए। और अब लोग जो है वो इज्जतें मांग के या छीन के भी लेना चाहते हैं। तो याद रखें, इज्जत ना मांग के मिलती है ना छीन के मिलती। मंगिया भी नहीं लभदी ते खोया भी नहीं लभदी। आप कहेंगे कि इज्जत छीन के कौन लेता है? भाई वो साली की शादी थी तो दामाद बड़ा आ गया घर में और उसको बिठा दिया गया टोटे के अंदर। तो उसने अपनी बीवी को चल चौक सामान ते बैग चौक चलिए, साड़ी इतनी इज्जत ही कोई नहीं। तो अब वो जो अब्बा जी हैं वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, बेटा एक बार छाड़ दे, अगू नहीं करता। और फिर उसको कार में बिठाया और फ्रंट सीट में बिठाया और अपने आप को वो बाइज्जत महसूस कर रहा है। तो मुझे बताओ ये इज्जत है? ये तो छीन के ले रहा है। और इज्जत क्या है? दो दामाद हैं, अब्बा जी कहते हैं ख्याल रखना ये जरा कड़वा सा है, ये खुरदरा सा है जरा, और ये जो दूसरा है ना ये जरा शरीफ है, इसकी खैर है। मुझे बताओ अच्छा कौन है? इज्जत किसकी है? जिसको शरीफ कह रहे हैं। तो ये मिजाज जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होता तो हमारी जिंदगी के अंदर कैसे सुकून आएगा? अगर हम बनावटें ही बनाते चले जाएंगे और दिलों के अंदर मोहब्बत और प्यार का वो खुलूस का जज्बा ना होगा तो जिंदगी से क्या हासिल कर सकेंगे हम? हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बड़ा प्यार करते हुजूर, बड़ी मोहब्बत करते, लेकिन हाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से मसला पूछने की भी जुर्रत, अदब ये है, अदब का आलम ये है। हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, और ये वो हैं जिनको हुजूर ने दुआ की है या अल्लाह इब्ने अब्बास को इल्म अता फरमा। जिसके लिए हुजूर ने इल्म की दुआ की है तो फिर अल्लाह ने उसको कितना इल्म अता फरमाया होगा। और ये वो हैं कि जो इस उम्मत के सबसे पहले मुफस्सिर हैं, कुरान की सबसे पहली तफसीर लिखी है तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने लिखी है। हुजूर के चाचा के बेटे हैं, हुजूर के खानदान से ताल्लुक है। तो ये हदीस सीखने के लिए जाया करते थे हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हजरत ज़ैद बिन साबित हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर की हदीसों के हाफिज हैं। सुभान अल्लाह नहीं कहा मोहब्बत से आपने? क्या है? हुजूर की हदीसों के
कितना काम है भाई। आज हाफिज कुरान तो आपको मिलेंगे, लेकिन हाफिज हदीस, शान हजरत ज़ैद बिन साबित की देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसों के हाफिज हैं, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दरवाजे पे इल्म सीखने के लिए जाते हैं। अब कुछ लोग, एक मखलूक इस तरह की भी पैदा हुई है हमारे मुआशरे के अंदर, वो कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान तो सब के लिए उतारा है ना, तो सारे बैठो कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर कुरान को पढ़ते चले जाओ, तुम्हें समझ आती चली जाएगी। कुरान पढ़ने के लिए किसी उस्ताद की जरूरत है भाई? आपको मैथ पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है, फिजिक्स पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है, बायोलॉजी पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है कि नहीं? है जरूरत। लेकिन कुरान है, हम कहते हैं इसके लिए उस्ताद की जरूरत है। क्यों भाई? ये कुरान इतना आसान है, उस्ताद के बगैर ही पढ़ लोगे, कोई जरूरत ही नहीं तुम्हें। देखें शख्सियत का नाम देखें, हजरत अब्बास हुजूर के चाचा के बेटे हजरत अब्दुल्ला, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए हजरत ज़ैद बिन साबित के दरवाजे पे जा रहे हैं, कुरान सीखने के लिए, हदीस सीखने के लिए जा रहे हैं। आप कहते हैं मैं दरवाजे के बाहर जाके बैठा रहता, अदब है ना, एहतराम है, और दरवाजे पे कभी दस्तक नहीं दी, कभी दरवाजा नहीं खटखटाया। भाई लेना मुझे है, शागिर्द मैं हूं, चाहिए मुझे, मोहताज मैं हूं, तो उनके आराम में क्यों खलल डालूं? अगर दरवाजे पे दस्तक दूंगा, उनके आराम में खलल आएगा, तो हो सकता है कि वो आए और दिल से मुझे वो बात ना कर सके। तो कहते हैं मैं बाहर बैठा रहता, और कभी ऐसा भी होता ज्यादा देर गुजर जाती, बैठे बैठे थक जाता तो लेट भी जाता, और कभी ऐसा होता कि ठंडी हवाएं जब मदीने को चूमने आती ना, तो फिर कुछ रेत उनके साथ आती तो मेरे बालों में पड़ जाती, मेरे कपड़े भी कुछ मैले कुचैले हो जाते। लेकिन कभी दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, बल्कि बाहर लेटे रहते। अपनी मर्जी से हजरत ज़ैद बिन साबित बाहर आएंगे तो फिर रसूलुल्लाह की हदीसें सुनूंगा। ये अदब का आलम, ये एहतराम का। और आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है कि एक दिन हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घोड़े के ऊपर सवार थे, तो पास से गुजर हुआ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। कुछ लोग कहते हैं ना, ये जूते क्यों उठाते हो, ये अदब क्यों करते हो, और लोगों को खराब करने की कोशिश करते हैं। सुनना जरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला के पास से गुजरे थे ज़ैद बिन साबित, ये उस्ताद हैं और वो शागिर्द हैं। तो आगे बढ़े, खुद आगे बढ़ के घोड़े की लगाम को थामा, कहा नहीं, एक तो ये ना उस्ताद कहे कि फलां काम कर दो, कहा नहीं, बल्कि कहे बगैर ही आगे बढ़े और जो है वो लगाम को थामा और ऊंट को एक जगह पे, सवारी को एक जगह पे लगाया। तो इतने में हजरत ज़ैद बिन साबित कहने लगे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप हमारे साथ ये अमल ना किया करें, बल्कि आप तो हुजूर अलैहिस्सलाम के चाचा के बेटे हैं। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और हजरत ज़ैद बिन साबित का हाथ चूमा और कहा कि हमें यही सिखाया गया है, हम जिससे इल्म सीखते हैं उसका अदब भी इसी तरह ही करते हैं। अब ये नहीं कि एक बंदे का अदब कर दिया तो वो आसमान पे चढ़ गया। अब मेरे आने पे लोग खड़े हो गए हैं जी, लोग मुझे मिलते हैं, लोग मेरा एहतराम करते हैं, तो फिर मैं इंसान ही नहीं रहा, कुछ और मखलूक बन गया, और ये बाकी सारे तो नीचे हैं और मैं सबसे ऊपर ना। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और आपने भी आगे बढ़ के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का हाथ चूमा। तो कहने लगे आप तो उस्ताद हैं इसलिए आपका हाथ चूम रहा हूं, हमें सिखाया गया है, आप क्यों हाथ चूम रहे हैं? हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं हमें भी सिखाया गया है कि खानदान नबूवत का अदब किस तरह करना है, ताजीम किस तरह करनी। तो ये चीजें इंसान के अंदर सुकून पैदा करती हैं कि नहीं करती? बोले रात को बेटा आए ना अब्बा जी के पाँव में बैठे, अब्बा जी आपको दबा दूं? तो अब्बा जी कहते हैं नहीं पुत्र, मैं केड़ा हलवांदा रहा, तू थकिया टूटे आया, जा सौ जा जाके। इतनी बात कहने की देर है ना भाई, कभी नंबर टांगने के लिए भी आप अब्बा से ये बात कह देना और आप जाके सो जाएं, तो सुबह को अब्बा जी जिस चौक में, जिस चौराहे में, जिस दुकान में बैठेंगे ना, तो कहेंगे मेरा पुत्र बड़ा चंगा, मैनू रात को कोट के सौंदा है। इसी तरह ही है, ये थोड़े से जुमले आपके अदब और ताजीम का मामला है, तो फिर देखें किस तरह से जिंदगी में खुशगवारी आती है, जिंदगी में हुस्न किस तरह से पैदा होता है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्स है कि कैसर किसरा भी कांपते हैं उमर के नाम से, और अगर उनके बादशाह आ जाएं, हुक्मरान आ जाएं, उमर मीटिंग करनी है तो उमर कहता है दौड़ जाओ, कोई वक्त नहीं तुम्हारे लिए, दौड़ो। इतना बड़ा शख्स, इतनी शान का मालिक। आप एक दफा मक्के में गए तो वहां पे एक सरदार था, उसने कुछ पत्थर इकट्ठे करके अपना दरवाजा ऊंचा कर लिया। आज भी कुछ लोग छड़ियां बना नहीं देते, बनाते हैं छड़ियां। आप में से किसने बनाई हुई है जी?
ये थड़ियां बनाते हैं ना लोग गली के अंदर, तो मेरी मोटरसाइकिल जरा आराम नाल अंदर टोल जाए, लोगों को गुजरने में क्या दुश्वारी है इससे कोई ताल्लुक नहीं। कहते मेरी मोटरसाइकिल, मैं उत्ते बह के मोटरसाइकिल ते उत्ते बह के अंदर जाना है, ते मैं थड़ी ऊंची भी, फिर कहते हैं 5 फुट जगह छड़ी है गली वास्ते, क्यों छोड़ी है तूने? तू ना छोड़ता, अगर इतना बन के बैठना था, लोगों को गुजरने में दुश्वारी देनी थी, ना छोड़ता। अब जब छोड़ दी है तो फिर वो लोगों की प्रॉपर्टी है, छोड़ो, जाने दो, गुजरने दो। लोगों के लिए मसाइल खड़े करने की बजाय लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। इसका मतलब यह है कि हर बंदे को ना एक जंप बनाना चाहिए अपने दरवाजे के आगे, बनाना चाहिए ना भाई। सबके बच्चे नहीं बाहर निकलते, बच्चे तो साझे ही होते हैं ना, तो बच्चे निकलते हैं जी बाहर, इसलिए मैंने यहाँ पे जंप बनाना है ताकि तेजी से कोई ना गुजरे, लोगों के रास्ते में रुकावट। हुजूर फरमाते हैं जब तुम रास्ते में बैठते हो, रास्ते में चलते हो, रास्ते में खड़े होते हो, तो फिर रास्ते का हक भी अदा किया करो। तो रास्ते का हक क्या है? फरमाया रास्ते का हक ये है कि जब तुम किसी रास्ते से गुजरो, कोई रोड़ा, कोई पत्थर पड़ा हो जो लोगों के चलने में रुकावट हो, उसे हटा दिया करो, अल्लाह तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमा दे। रोड़ा पड़ा है, उसको हटाने पे क्या सवाब मिला? तो अगर रोड़ा उठा के दरमियान में रख दें, जंप बना दे, तो फिर तो ये बात को ठीक है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार के पास चले गए, कहा जिस तरह से तूने ये पत्थर रखे थे ना, उसी तरह अपने हाथों से इनको उठा, चल। और जलाल इतना था, रोब इतना था कि एक रास्ते से जब गुजर रहे हैं तो शैतान भी रास्ता बदल जाता है। ये वो उम्र है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, अगर मेरे बाद कोई नबी आना होता तो वो उमर बिन खत्ताब की जात होती, लेकिन मेरे बाद कोई नबी आने वाला, इतनी बड़ी शान के मालिक। एक दिन मदीने की गली से गुजर रहे हैं, बारिश का मौसम था, तो एक पार्शे से ना वो पानी आया तो आपके कपड़े गंदे हो गए, नमाज के लिए गुजर रहे थे। अब जाहिर है कि जब रास्ते से गुजर रहे हैं, वो पुराने जमाने में जब मिट्टी के छत होते थे, सिर्फ पानी नहीं आता था बल्कि साथ मिट्टी भी आती, तो कपड़े गंदे हो जाते। अब आप वहां पे खड़े होकर सोचने लगे कि ये मेरे कपड़े गंदे कर रहा है, तो जाहिर है दूसरे नमाजियों को भी नुकसान पहुंचाता होगा। और खबर भी पहुंची, फुला 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 सहाबी भी इस बात से तंग है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना एक शख्स की मदद से ना उस पार्शे को उखेड़ दिया और कहा कि ये यहाँ नहीं लगना चाहिए, इस घर का जो मालिक है ना, इसे कहना जरा इसको हटा के लगाए, यहाँ पे जब नमाजी गुजरते हैं तो उनके कपड़े गंदे होते हैं। अब ये कह के आप गुजर गए, मस्जिद नबी में पहुंचे। अब वो घर पता है किसका था? जिसका पार्शा उखेड़ा था, वो घर था हुजूर के चाचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला ना कि उमर ने मेरा पार्शा उखेड़ दिया है, तो चले गए मस्जिद नबी में और जा कहने लगे उमर वो मेरा परनाला आपने उखेड़ा है? तो कहा वजह बयान की, बड़े रो, बड़े दबदबे के साथ, बड़े दलाइल के साथ, कि जब मैं गुजरा मेरे कपड़े गंदे हुए, कोई और गुजरेंगे तो उनके भी गंदे होंगे, लिहाजा नमाजियों के लिए इतना मसला मुश्किल, इसलिए उखेड़ा है। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी खामोशी से और बड़े सुकून से बातें सुन रहे हैं। उन्हें पता यह था उमर जितना भी तगड़ा है ना, लेकिन दरवाजा मुस्तफा का गुलाम है, पक्का गुलाम है दरवाजा मुस्तफा का, जितना भी तगड़ा है। फिर जब आप सारी बातें करके खामोश हो गए, आखिर पे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा उमर जिन हाथों से उस परनाले को उखेड़ा था ना, उन्हीं हाथों से दोबारा तुम लगाओगे। कहा वजह क्या है? हजरत अब्बास कहने लगे वजह यह है कि इस परनाले को अपने यदुल्ला वाले हाथों से मोहम्मद अरबी ने खुद नस्ब फरमाया था, उसको अपने हाथों से। जब इतनी बात कही तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और उर्फी मशता ना तस्त न सहरा, उर्फी कहता है ये जिस बारगाह में तू हाजिर हुआ है ना, ये कोई सहरा नहीं है, बल्कि ये शान मुस्तफा का सहरा है। यहाँ पे कदम भी रखना तो फूंक फूंक के रखना, क्योंकि नफस गुम करता भी आयत जुनैदो बा यजीद जा। यहाँ पे जब जुनैदो बा यजीद जैसे भी आते हैं तो अपनी सांस को रोक के यहाँ पे तशरीफ लाते हैं। तो ये बारगाह इतनी बड़ी है। और एक हमारे बुजुर्ग थे, वो फरमाया करते शेर इस तरह नहीं, शेर इस तरह होना चाहिए, नफस गुम करता मी आयत अबू बकरो उमर ही जा, कि ये वो बारगाह है जिस बारगाह में अबू बकरो उमर भी आते हैं, अपना सांस रोक के आते हैं। ये बारगाह इतनी बड़ी है, इसलिए अपने अंदर अदब पैदा करें, मिजाज के अंदर अदब पैदा करें, मिजाज के अंदर किसी को इज्जत देना पैदा करें। और हजरत दाता गंज बख्श अली जुवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक हदीस लिखी है कशफुल माजूब में।
आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। हर शख्स चाहता है ना कि मैं मशहूर हो जाऊं और मैं महबूब बन जाऊं लोगों का, हर शख्स चाहता है ना। अब तो ये जो शोहरत का लालच है ना, इसने तो तबाह कर दिया सब कुछ, हर शय तबाह करके रख दी है। अब लोगों को सिर्फ शोहरत चाहिए, इसके आगे उन्हें कुछ पता शोहरत अच्छी है या बुरी, इससे उनका कोई मकसद, बल्कि वो कहते हैं हमें तो चाहिए सिर्फ शोहरत। तो मैं कहता हूं सिर्फ शोहरत के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब ये जो कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा है, आपको पता है ना, हमारे बाबे भी शामिल हो गए इसमें, और लोगों को शोहरत का जो है वो एक मर्ज लग गया है। तो याद रखना, शोहरत हो तो अच्छी हो और नहीं तो ना हो। अबू जाल थोड़ा मशहूर है, बोले अबू जाल की शोहरत है कि नहीं, लेकिन जब नाम आता है तो लोग थू थू करते हैं कि नहीं करते। और एक शोहरत सिद्दीक अकबर की है, जब सिद्दीक अकबर का नाम आता है तो लोग अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो जाते। अच्छा, यजीद बड़ा मशहूर नहीं, बड़ी सेलिब्रिटी है यजीद भी, लेकिन जब नाम आता है तो थूकने को भी दिल। और एक शोहरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की भी है, जब नाम आता है तो आंखें वुजू करती हैं कि नहीं करती। इसलिए इस मरज से बाहर आए, शोहरत हो तो अच्छी हो, वगरना शोहरत की कोई जरूरत और नहीं। और ये लोग समझते हैं कि मैं लोगों के लिए महबूब हो जाऊं, तो हदीस सुन लो हुजूर की। हुजूर ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि मैं हर दिल अजीज हो जाऊं, मैं लोगों के दिलों पर राज करूं, मेरे लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत के जज्बात हो, तो 3 काम करे। पहला क्या काम करे? पहले ये करे कि जब किसी के पास से गुजरे तो सलाम में पहल करे, पहले खुद सलाम करो। लोग कहते हैं नहीं, मैंने इन्हें सलूट नहीं किया, मैं क्यों सलाम करा। पहले खुद सलाम करो। हुजूर फरमाते जब तुम सबसे पहले सलाम करोगे ना, जिसको सलाम करोगे उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाए। दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाई, जब कोई तुम्हारी मजलिस में आके बैठे उसके लिए जगह कुशादा करो, जगह दो उसे। जब तुम आने वाले को जगह दोगे उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो ये चीजें हैं अपने अंदर, ये पैदा करनी चाहिए। इसलिए हमें अल्लाह ताला अदब की तौफीक अता फरमाए, हर तरह की बेअदबी से महफूज फरमाए। अपने असातिज़ा का अदब, अपने बुजुर्गों का अदब। पिछले दिनों में जो कुछ असम्बली में हुआ, कौमी असम्बली में, ये हमारी कौम के चुने हुए लोग हैं जिन्होंने असम्बली के अंदर ये हरकतें की हैं। तो मुझे बताओ, आयान इक़्तिदार को ये हरकतें ज़ेब देती हैं? बोलो। अगर इन लोगों को अवाम ने वोट दे के वहां पे भेजा है, इसलिए भेजा है कि तुम वहां पे जाके हर तरह की अदब की धज्जियां उड़ाओ और तौहीन को आगे प्रमोट करो। जब तुम इस तरह के काम करोगे तो कौम का नौजवान क्या करेगा? इसलिए तुम बड़े हो, अगर तुम्हें बड़ा बनाया गया है तो बड़ों वाले काम करो। बंदा उम्र से बड़ा नहीं होता, अपने काम से बड़ा होता है, अपनी बात से बड़ा होता है। इसलिए अपने अंदर अदब को पैदा करें, एहतराम को पैदा करें। अगर हमारी जिंदगी से ये अदब खत्म हो जाए, मोहब्बतें, चाहतें, मुरव्वतें, सब कुछ दम टूट जाएगा। लेकिन अगर अदब पैदा हो जाए तो जिंदगी में सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अदब की तौफीक अता फरमाए, एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना।